आज पूरी दुनिया में 400 करोड़ लोग चर्च में बैठे हैं, या अलग अलग रीति के साथ वो इस क्रिसमस को मना रहे हैं। लेकिन क्यों? वाई? क्यों आए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, हम वो पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसकी 9 आयत में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीसस ने कहा चोर मारने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, तुम्हें मारने के लिए वो आता है। लेकिन जीसस ने कहा मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। अगर जीसस मारने के लिए आए होते तो आज से 18 साल पहले 16 अगस्त 2004 शाम 8 बजे, जब मुझे यीशु मसीह का वचन एक हिंदू बंदे ने बताया था कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। ये बाइबल पढ़। अगर बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिल जाएगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि उस समय मैं टूट चुका था अपनी बीमारियों से, सुसाइड करना चाहता था, नशा ओवरडोज लेके सुसाइड करने को कौन सी गाड़ी के नीचे, कौन से फाटक के नीचे आना तैयार कर चुका था पूरी प्लानिंग को। और रात को 8 बजे उन्होंने कहा हमारा घर देख ले जहां हम चर्च लगाते हैं, उसको देख ले। और मैं नशा करके उस शाम चर्च के अंदर एंटर किया। शुक्र है खुदावंद का कि चर्च के लोग उन लोगों की तरह नहीं जो आने वाले लोगों में अगर तंबाकू निकल आया तो उसको मार देते हैं। परमेश्वर ने कहा एक मां, बहुत माएं बैठी हैं, आपका छोटा बच्चा जब गंदा होता है, उसे टॉयलेट लगी है, उसे यूरिन लगा है, उसके नली लगी है, आप कभी नहीं कहती ओए साफ हो के आ मेरे को, नहीं तो मैं तेनू चकना नहीं गा। हाँ, पर अगर आपकी पड़ोसन हो जो बच्चे को क्यूट क्यूट बोल के जो किस करती है, उसको जब वो गंदा होता है तब वो उसको नहीं पकड़ती, क्योंकि वो उसका अपना बच्चा नहीं है। बोलते साफ हो के आ काके, जा अपनी मां को, तेरी मां तो होवे तेनू ते फिर मेरे को आ। पर ओदी अपनी मां, ਉਹਦੇ को ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, जीसस ਕੋਲ। यीशु मसीह ने कहता ओए चर्च में तंबाकू लेके आ गया तू, अलाओ इधर सौदा मारो इनू। जीसस बोलता मेरा बेटा मेरे पास आया, मैं तुझे साफ करूं, मैं तुझे क्लीन करूं, मैं तुझे चूमूं, मैं तुझे ब्लेस करूं। लेकिन जो मेरी मां नहीं है वो कभी ऐसा नहीं कहेगी, वो कहेगी पहले साफ हो गया, क्योंकि वो मेरी असली मां नहीं है। मेरी असली मां कहेगी आप पुत्र तेनू साफ करा। यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम हुआ, मैंने कहा यह होता है सच्चा परमेश्वर का घर। क्योंकि अगर परमेश्वर के घरों में भी हमने गरम गरम भाषण सुन के बीपी को बढ़ाना है, तो फिर परमेश्वर के घर किस लिए बनाए गए? वहां तो शांति मिलनी चाहिए, वहां तो प्रेम की बातें होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर के माफी की बात होनी चाहिए, वहां तो जलाल की बात होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर की बात होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। अगर सारे पापी परमेश्वर के घरों से बाहर ही निकालने हैं तो फिर वो किस काम के हैं? और अगर आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, कि आप अपने आप को नशे से शुद्ध करके, हर एक चीज से शुद्ध करके प्रभु के घर में जाओगे, तो फिर परमेश्वर के घर में क्यों जा रहे हो? अगर तुम खुद अपने आप को शुद्ध कर सकते हो तो। अगर कोई अपने आप को खुद शुद्ध कर सकता है तो उसे परमेश्वर की क्या जरूरत है? आप चर्च में दुखी आए हैं, आप मेरे भाई हैं, जीसस के सन और डॉटर हैं।
आप नशा करके आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। जीसस आपसे प्यार करते हैं। वो आपको साफ करेंगे, पाक करेंगे, ऊंचा करेंगे, बढ़ाएंगे, ब्लेस करेंगे, गले से लगाएंगे, साफ करेंगे। वो आपको मारेंगे नहीं। कहता मैं मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। और मैं बचाने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं। मैं कोई चोर और डाकू नहीं हूं कि तुम्हें मारूं। परमेश्वर ने कहा मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। अगर हमने अपने आप को शुद्ध करके ही जाना है खुदा के घरों में, तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत है? अगर तुम अपने आप को खुद शुद्ध कर सकते हो। मैं कपड़े चेंज कर सकता हूं, गोल्डन की जगह व्हाइट डाल सकता हूं, हां, तंबाकू खाना बंद कर सकता हूं, लेकिन वैर, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत वो कैसे जाएगी? वो जाएगी सिर्फ जीसस के ब्लड से और किसी से नहीं जाएगी। वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए लहू बहाया है। वो आम कुर्बानी नहीं थी, बाइबल कहती है। उसकी कुर्बानी आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी चंगा करता है, उसका लहू आज भी काम करता है। वो कोई पास्ट में की गई कुर्बानी नहीं थी, उसकी लहू आज भी ताजा है, उसकी बूंदें आज भी ताजा है। आज भी लंगड़ों को चलाती, अंधों को शुद्ध आंखें देती और कोड़ियों को शुद्ध करती हैं। आज भी मुर्दों को जिंदा करती हैं। आज भी जो दुखी हैं, टूट चुके हैं, उनको होप देती, उनको आशा देती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, तो फिर तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? परमेश्वर कहता मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे साफ करूंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।